बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन और हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसे होती है, और एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, और रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है कि रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, रिप्रोड्यूस कैसे करना कि मतलब चाहे ये दो तरह की होती है ना रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। किस तरह से सेक्सुअली और ए सेक्सुअली इसको रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स या फिर प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, no formation of gametes, has mitotic division, non-produce genetic variations of springs are genetic identical to the parent, for example, FIAN, vegetative propagation and budding। इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास कि इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ए का मतलब होता है नॉन। ठीक है, सेक्सुअल का मतलब मतलब उसमें पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों होने चाहिए, मेल और फीमेल। लेकिन जो ए जहाँ पे वर्ड आ जाए वहां पे क्या होता है, उसका मतलब होता है नो या नॉन। ठीक है, तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं इसमें सिंगल पेरेंट होता है, इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, और इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होती, और ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं वैसे वो नहीं होते। इसकी एग्जांपल फियन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, ये इसकी टाइप्स हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो क्या करता है, वो कंप्लीट रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं तभी नेक्स्ट जो है जनरेशन जो है वो आगे मूव करती रहती है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और ये जेनेटिक वेरिएशंस भी होती हैं। ऑफस्प्रिंग जो है सेम एज इट इज पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स एसेक्सुअल और सेक्सुअल। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, जैसे ग्रैम्पलिंग और बडिंग। बडिंग होती है कि मतलब एक बड बन जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो के ऊपर क्या होता है, तो छोटा सा एक और एरिया बन जाता है उसका, मतलब एक और ऊपर थोड़ी सी बॉडी बन जाती है उसकी। वो उसी तरह से ही बडिंग का प्रोसेस होता है। अगर उसको डिटैच कर दिया जाए तो भी क्या होता है, वो एक नया इंडिविजुअल बना सकता है, उसको कहता है बडिंग। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल की बात करें हम लोग तो हम कहेंगे कि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और क्या होता है फिर ऑफस्प्रिंग जो है सेम पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट जनरेशन। इसमें क्या होता है, सेप्रोफाइट में क्या होता है, डिफरेंट जो दो डिफरेंट गैमेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो फ्यूज करके या फिर अपनी यूनिटी से यूनाइट होके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। सेम ऐसे ही गेमिटोफाइट जनरेशन होती है। तो ये था हमारे पास के रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे होती है। एसेक्सुअल भी हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, सेप्रोफिटिक जनरेशन भी होती है, और गेमिटोफिटिक जनरेशन भी होती है। नेक्स्ट है, अब ये जो सेप्रोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन हमने पढ़ी, ये क्या होती है। सेप्रोफाइट जनरेशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑफ स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होता है इनके पास। दो तरह के होते हैं ये, प्लॉयड, डिप्लॉयड होता है और हैप्लॉयड होता है। ठीक है, जो हैप्लॉयड होता है उसमें दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जो डिप्लॉयड होता हैप्लॉयड होता है उसके पास एक n होता है, मतलब 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें म्योटिक डिवीजन होती है, मतलब म्योसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास गेमेटोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या होता है कि इसमें गैमेट्स बनते हैं। गेमेटोफाइट से ही मतलब समझ में आ रहा है, फाइट का मतलब क्या है, उसकी फॉर्मेशन, और गैमेट मतलब गैमेट्स का बनना। ठीक है, तो गैमेट्स का बनना जिसमें होता है उसको हम कहते हैं ये गेमेटोफाइट जनरेशन है या गेमेटोफिटिक जनरेशन है। ये क्या होती हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं, और इसमें क्या होती है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होती हैं। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये जो सेप्रोफाइट होते हैं इसमें स्पोर्स बनते हैं, लेकिन जो गेमेटोफाइट होते हैं इसमें गैमेट्स बनते हैं।
और सेप्रोफाइट जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और गैमेटोफाइट जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। सेप्रोफाइट में म्योटिक डिवीजन होती है और गैमेटोफाइट में माइटोटिक डिवीजन होती है, मतलब माइटोसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है अल्टरनेट्स ऑफ सेप्रोफाइट जनरेशन इनटू गैमेटोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन इनटू सेप्रोफाइट जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऐसे ही होती रहती है, ये सेप्रोफाइट जनरेशन से ये कन्वर्ट होता रहता है गैमेटोफाइट जनरेशन में और गैमेटोफाइट से ये कन्वर्ट होता रहता है सेप्रोफाइट में, मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉइड भी बन सकता है। तो ये था इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स क्या होते हैं? मोस्ट डोमिनेंट प्लांट्स होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होती है? स्टोर ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है? फूड को स्टोर किया जाता है। इसमें सीड कोट बनता है। सीड कोट जो है एम्ब्रियो को कवर करता है। एम्ब्रियो क्या होती है हमारे पास? एम्ब्रियो जो मेजर जो है वो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी में क्या होता है? ये एक स्पेशल कंडीशन है। इसमें क्या होता है? ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। इसमें क्या होता है? ये जो सीड होता है हमारे पास, उसकी जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाती है या फिर रुक जाती है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं ये सीड डोरमेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या होता है? प्रोड्यूस ऑफ पोलन ट्यूब। इसमें पोलन ट्यूब बनती है और ये एक्ट करते हैं एज लाइक व्हीकल और ये ट्रांसफर करते हैं मेल गैमेट्स को किसकी तरफ? फीमेल गैमेट्स की तरफ। और इसके अलावा ये सक्सेस फॉर सीड प्लांट, मतलब सक्सेशन करते हैं, ये सॉरी सक्सेसफुल बनाते हैं सीड प्लांट को, मतलब उसकी डेवलपमेंट में उसको हेल्प करते हैं। इसके अलावा इवॉल्व होते हैं पैरेलल टू सीड, मतलब जैसे जैसे सीड डेवलप करता है उसी तरह ये इवॉल्व होते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। सीड प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। सीड प्लांट जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। ये थी कुछ टाइप्स, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीड प्लांट्स के बारे में कि उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड को, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके अलावा पोलन ट्यूब बनाते हैं, एक्ट करते हैं एज लाइक व्हीकल और मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं फीमेल गैमेट्स की तरफ, और इसके अलावा सीड प्लांट बनाते हैं। और जैसे जैसे सीड डेवलप होता है, इवॉल्व होता है, सेम ये भी इसके साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं। जो सीड प्लांट्स है उसको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो कि है फोटोपीरियोडिज्म। तो फोटोपीरियोडिज्म का प्रोसेस क्या होता है? फोटोपीरियोडिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लाइट के रिस्पॉन्स में अपना एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट नाइट, मतलब डे हो या नाइट, इसमें क्या है कि एक ये ड्यूरेशन सेट किया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म ने एक स्पेसिफिक टाइम में कैसे रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्सेस कैसे हो सकते हैं? लीप प्रोडक्शन भी हो सकती है इसमें, मतलब सालों भी लग सकते हैं, और फ्लावर्स रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, सॉरी फ्लावर्स प्रोडक्शन भी हो सकती है, लीप प्रोडक्शन हो सकती है, फ्लावर्स प्रोडक्शन हो सकती है, सीड डोरमेंसी भी हो सकती है, मतलब सीड की ग्रोथ जो है वो रुक भी सकती है, लीफ फॉलिंग भी हो सकती है, पत्ते झड़ भी सकती हैं, जर्मिनेशन का प्रोसेस हो सकता है, वो जर्मिनेट कर सकता है। और मैकेनिज्म होता है इसमें कि इसने मैकेनिज्म में यही आएगा कि इसमें ये जो एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक ये बनता कैसे है। नेक्स्ट है शूट मेरिस्टम्स प्रोड्यूस फ्लोरा बड, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि ये शूट मेरिस्टिज्म सॉरी मेरिस्टम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बनते हैं और फ्लोरल बड बनती है, फिर क्या बनता है? एक जो है फ्लावर बन जाता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सेज हैं कुछ जो कि क्या करते हैं? लाइट के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ होते हैं, हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स, कुछ कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और कुछ होते हैं न्यूट्रल प्लांट्स। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे छोटे दिनों में प्रोड्यूस कर जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको बड़े दिन चाहिए होते हैं, रात छोटी चाहिए होती है, कुछ होते हैं न्यूट्रल प्लांट्स, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने दिन लेना है रात लेनी है, मतलब किसी भी टाइम वो जर्मिनेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी टाइम। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट्स कैसे होते हैं? फ्लावर्स इंड्यूस बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब छोटा दिन चाहिए होता है, 8 घंटे लगा लें, तो 8 घंटे की लाइट चाहिए होती है इनको, और बाकी जितना भी टाइम बचता है, मतलब अगर 24 आवर्स है उसमें हम 8.5 आवर्स या 8 आवर्स या 9 आवर्स हम अगर माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स बनते हैं हमारे पास जो कि नाइट के हों। मतलब इनको क्या चाहिए होती है?
कम दिन चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। जैसे टोबैको है, ये 11 से 12 घंटे में हो सकता है। इनको शॉर्ट डे फ्लावरिंग चाहिए होती है, और इसके अलावा लॉन्ग नाइट चाहिए होती है इनको फ्लावरिंग के लिए। और इसके अलावा विंटर सीजन में क्या होता है, ये फ्लावर जो है वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि तब विंटर में क्या होता है, छोटे छोटे दिन होते हैं, शॉर्ट डेज होते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स ऐसे होते हैं, मतलब जिनको ऐसे प्लांट्स जिनको बड़े बड़े दिन चाहिए होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसमें क्या होता है, फ्लावर्स इंड्यूस बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ हैन बीन 13 आवर्स। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो इंड्यूस करवाए जाते हैं बाय डार्क पीरियड। ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा दिन चाहिए होता है इनको, और छोटी रात चाहिए होती है और अपनी फ्लावरिंग को ये क्या करते हैं, फिर फ्लावरिंग का प्रोसेस करते हैं। इनको शॉर्ट नाइट चाहिए होती है और लॉन्ग डे चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल समर सीजन में जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल प्लांट्स। न्यूट्रल प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग जो है ये इंडिपेंडेंट होती है फोटो पीरियोडिज्म पे। ठीक है, फोटो पीरियड पे, मतलब ये जो लाइट का जो पीरियड है, फोटो पीरियड, फोटो मीन लाइट, पीरियड मीन उसका जो ड्यूरेशन है, मतलब ये जो लाइट का ड्यूरेशन है, ये इस पे ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये नाइट है, ये डे है, ये शॉर्ट डे है, ये लॉन्ग डे है। ठीक है, ये बस रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों ही सीजन्स में। जैसे कोकम्बर है, टमाटो है, मेज है, पी है, कॉटन है, ये सारे क्या होते हैं, ये न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। ये तो हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और न्यूट्रल प्लांट्स का। नेक्स्ट हमारे पास फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या होता है, ये ब्लू सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं प्लांट्स के अंदर। इनके पास दो तरह के होते हैं प्लांट्स, सॉरी, दो तरह के फाइटोक्रोम्स होते हैं इसमें। एक होता है P660 और एक होता है PR30। अब इन फाइटोक्रोम्स का काम क्या होता है, P660 जो है ये एक इनएक्टिव फाइटोक्रोम होता है। ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को। ये नाइट टाइम में मोस्ट एबेंडेंटली पाया जाता है। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट इन नाइट, हम ये कह सकते हैं ये शॉर्ट डे प्लांट्स में आ सकता है P660। ठीक है, इन एक्टिव फाइटोक्रोम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये डे टाइम में एक्टिव नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इन एक्टिव P660। नेक्स्ट है PR30। PR30 क्या है, ये एक्टिव फाइटोक्रोम है। ये ज्यादा से ज्यादा रेड लाइट को अब्जॉर्ब कर सकता है। ये अबेंडेंट होता है डे टाइम में, और ये प्रेजेंट भी डे टाइम में होता है। मतलब जितने भी लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, हम उसकी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं उनकी कुछ छोटी छोटी मतलब रिक्वायरमेंट्स वो क्या क्या है। इसमें मतलब जैसे हमने पीछे भी बात की शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स की, किसके अंदर हमने बात की, P660 फाइटोक्रोम और PR30 फाइटोक्रोम्स के अंदर, कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि हमें क्या चाहिए होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए P660 फाइटोक्रोम चाहिए होता है। इसमें फ्लावरिंग होती है इसकी, ये प्रोड्यूस करते हैं बाय रेड लाइट। और ये P730 से P660 तक फाइटोक्रोम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, P730 जो है वो कन्वर्ट होते हैं P660 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, इसको चाहिए होता है फाइटोक्रोम P730। इसमें फ्लावरिंग की प्रोडक्शन जो है वो फॉरवर्ड लाइट बाय फॉरवर्ड लाइट होती है, और ये P660 से जो है P730 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट किस में होता है, P660 जो है ज्यादा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, P730E के अंदर। ठीक है, ये आई और ई, ये इनके कुछ स्पेसिफाई कर दिया गया है इसको फाइटोक्रोम्स को, तो ये भी आपने याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, हमारे पास जैसे एक ओवरी है, ओवरी से क्या बनता है, एक फ्रूट बनता है। ठीक है, ओवरी में क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, फिर जाके एक फ्रूट बनता है। ठीक है, इसलिए हम ओवरी को क्या कह रहे हैं, फ्रूट, सॉरी, ओवरी जो है हमारे पास, उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और कार्पी, कार्पी किसको कह रहे हैं हम, ये कार्पी कह रहे हैं हम फ्रूट को। ठीक है, तो एक फुल फ्रूट बनने के प्रोसेस को हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओवरी से लेकर फ्रूट बनने तक का प्रोसेस, उसको हम कह रहे हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही बन सकता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन एक फ्रूट की फॉर्मेशन हो सकती है। इसमें सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल जो है, ठीक है, जैसे बनाना है, इसमें सीड्स नहीं होते ना, ये सिंपल सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। ठीक है, और कुछ वैरायटीज हैं जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, कुछ ऐसे जिनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते। रीजंस क्या है इसमें, रीजन ये है कि हार्मोन्स जो है वो उनका इम्बैलेंस होता है, मतलब या तो हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं या तो कम प्रोड्यूस हो जाते हैं।
ये इन स्पेसिफिक फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना होता है कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस क्या होते हैं। ये पार्थिनोकार्पी होती है। और ये जो स्पेसिफिक हार्मोन है जिसके इम्बैलेंस से ये चीजें होती हैं वो कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन जो है इसका जब इम्बैलेंस होता है तो पार्थिनोकार्पी होती है। ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट बनता है और इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है? ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से क्या बनता है? न्यूक्लियर न्यूसिलस और मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो बनता है। अब क्या कहेंगे हम कि एपोमिक्सिस का प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं? न्यूसिलस और मेगास्पोर्स बनते हैं ओव्यूल से विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पार्थिनोकार्पी से फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लेकिन ओवरी से डायरेक्ट क्या बनता है? फ्रूट बनता है। सेम एपोमिक्सिस में ओव्यूल से एक एम्ब्रियो बनता है। सॉरी, जी जी, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या? न्यूसिलस और मेगास्पोर, ये दोनों बनते हैं। ये किसकी फॉर्म से? ये एम्ब्रियो की फॉर्म से। मेगास्पोर न्यूसिलस बनता है डायरेक्ट ओव्यूल से। तो इसको हम कहेंगे एपोमिक्सिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है कि जिससे एग से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एफिड्स जो है, हनी बीज जो है, ये सारे क्या हैं? ये सारे आते हैं पार्थिनोजेनेसिस में। एक होती है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, एक होती है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, हमने बेसिकली तीन चीजें पढ़ी यहाँ पे, इनका डिफरेंस आपने याद रखना है। एक है पार्थिनोकार्पी जहाँ पे पार्थिनोकार्पी जहाँ पे ओवरी से फ्रूट बनता है। नेक्स्ट है एपोमिक्सिस जहाँ से ओव्यूल से एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस जिससे एक सिंगल एग से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, तो इसमें पार्थिनोजेनेसिस में दो टाइप्स हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की, उसको हम देख लेते हैं। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या? हैप्लॉइड एग होता है, उससे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। मतलब एक एग से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनना वो है पार्थिनोजेनेसिस, और हैप्लॉइड एग से पूरा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना वो है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस होता है, और इसमें माइटोसिस होती है, फॉर एग्जांपल हनी बी। नेक्स्ट है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। डिप्लॉइड एग से जब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम कहते हैं कि ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस हुई है। इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती और नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन क्या होती है? जंक्शन होती है कि दो चीजों को जैसे वो आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं तो वहां पे क्या होती है? एक जंक्शन होती है। तो इसमें क्या होती है? नॉन डिसजंक्शन होती है। इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है, और इसकी एग्जांपल है एफिड। तो ये थी हमारे पास हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, फोटोपीरियोडिज्म क्या है, और फोटोपीरियोडिज्म के अंदर कौन कौन से फाइटोक्रोम्स यूज होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, और जो न्यूट्रल प्लांट्स है वो कैसे होते हैं। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस। इनका बेसिक डिफरेंस पढ़ा हमने। तो ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।